Good morning students. So let's start with the next topic of your chapter 8. Your next topic is wind currents. So wind currents क्या है? जैसे हमने पढ़ा है that wind is the moving air. तो अब उस moving air के बारे में ही हमने पढ़ना है कि कैसे वो moving air create होती है, air कैसे move करती है, उसको हमने इसमें पढ़ना है. तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा uneven heating of the अर्थ सरफेस बिटवीन इक्वेटर एंड दी पोल. सो सबसे पहला रीज़न क्या है विंड करंट्स का एयर के मूव करने का, दैट इज़ कि जो अनइवन हीटिंग होती है अर्थ के सरफेस की. अगर आपने अर्थ का मॉडल देखा होगा, ग्लोब देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि वो स्फेरिकल है. अगर सन है तो वो सन की जो लाइट है, सनलाइट है, वो हर पार्ट के ऊपर इक्वल नहीं जाती है. इक्वेटर पे जो सनलाइट है वो डायरेक्टली शाइन करती है, पोल्स पे डायरेक्टली शाइन नहीं करती है. अब इसी की वजह से, क्योंकि डायरेक्टली इक्वेटर पे सनलाइट जाती है, तो वो इक्वेटर की जो लाइट एयर होगी वो क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी. और एयर हीट होने के बाद क्या हो जाती है, लाइट हो जाता है उसका वेट. और लाइट होने की वजह से वो एयर क्या करती है, राइज अप, ऊपर चली जाती है. अब अगर एक जगह से एयर ऊपर चली गई तो वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, क्योंकि वहाँ अब एयर नहीं है. तो अब उस लो प्रेशर एरिया में क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया की जो एयर होगी वो कहाँ आ जाएगी, उस लो प्रेशर रीजन में आ जाएगी, जिसकी वजह से एयर की मूवमेंट शुरू हो गई. लो प्रेशर क्रिएट होता रहा, वहाँ हाई वाली आ गई, फिर वो हाई वाली गर्म होके फिर लो क्रिएट करेगी, और फिर ऐसे ही क्या है, विंड करंट्स जनरेट होते हैं. इन द सेम वे जो पोल्स है वो क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं. सो इट्स सिंक क्लोज टू द सर्फेस क्रिएटिंग हाई प्रेशर. अगर वो कोल्ड है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. सो द एयर अबव द एरिया सराउंडिंग पोल वो क्या होगी, वार्म होगी एंड लाइटर. एंड द वार्म एयर फिर से वो राइज अप करेगी, लो प्रेशर क्रिएट करेगी, और कोल्ड एयर फिर उस रीजन में आ जाएगी. ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है. Clear the first reason why wind currents are formed. Second reason is unequal heating of लैंड एंड वाटर सरफेस. लैंड और वाटर सर्फेसिस की अनइवन हीटिंग होती है, तब भी क्या है, विंड करंट्स फॉर्म होते हैं. सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज क्या है, इसमें क्या है कि सेम वे में वही रीज़न है कि जो एयर है वो गर्म होके क्या राइज अप करती है और वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करती है. अब जब सी ब्रीज होता है तो हम बोलते हैं जो लैंड है वो हमारा हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है एज़ कम्पेयर टू वाटर. जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी हीट को इन डे टाइम, दिन में क्या है, जो लैंड है वो क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और अगर एब्जॉर्ब करता है तो एयर वार्म हो जाएगी, और वार्म होने के बाद राइज अप करेगी, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से कूल रीजन की जो एयर है वो आराम से वहाँ आ सकती है. अब देखो लैंड की जो एयर है, क्योंकि सनलाइट वहाँ पे ज़्यादा है तो वो राइज अप करेगी. वहाँ पे अब लैंड पे कोई एयर नहीं है, तो जो सी वाली एयर है वो लैंड की तरफ आ जाएगी. अब लैंड वाली एयर फिर कंडेंस होके ऐसे ऊपर जाएगी, फिर ठंडी होके कहाँ आ जाएगी, सी में, और सी वाली जो लैंड पे गई है फिर वो गर्म होके ऊपर चली जाएगी. सो इन द सेम वे ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है. इसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज. सी ब्रीज मतलब जब सी की एयर लैंड की तरफ जाएगी. क्लियर. और इसका बिल्कुल ऑपोजिट नाइट में क्या होता है, जो लैंड है वो जल्दी कूल हो जाती है, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट लैंड की जो कूल एयर है वो कहाँ जाएगी, वार्म सी की तरफ, और फिर वो राइज करेगी, और ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज. क्लियर स्टूडेंट्स. सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचुरल फिनोमिना. जैसे फर्स्ट हमने ये पढ़ लिया विंड करंट्स में कि किस किस की वजह से होते हैं. अब विंड करंट्स थंडर स्टॉर्म की वजह से भी हो गए. सो नेचुरल फिनोमिना हमारा नेक्स्ट कौन सा है, थंडर स्टॉर्म. थंडर स्टॉर्म क्या है, जब बहुत ज़्यादा रेन होती है, क्लाउड्स होते हैं, और रेन में क्लाउड्स और रेन के साथ साथ क्या होती है, लाइटनिंग भी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस वेदर कंडीशन को क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म. और थंडर स्टॉर्म कैसे फॉर्म होते हैं, जब हमारी जो एयर है वो बहुत ज़्यादा वार्म होती है, और वार्म होने की, अगर बहुत ज़्यादा वार्म है तो वो उतना जल्दी ऊपर जाएगी, और उतना जल्दी ऊपर जाने की वजह से वहाँ पे अनस्टेबिलिटी हो जाती है एयर में, जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म होता है. क्लियर. और थंडरस्टॉर्म के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये पॉइंट्स आप खुद रीड करोगे. दिस इज़ योर वर्क कि आपने पढ़ना है कि अगर थंडरस्टॉर्म होता है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उससे बचने के लिए. नेक्स्ट टाइप ऑफ
नेचुरल फिनोमिना इज साइक्लोन। सो साइक्लोन्स भी क्या है, सेम वे में लैंड ब्रीज की तरह ही है कि जब क्या है एयर वार्म होती है, राइज अप करती है, लो प्रेशर एरिया बना देती है, फिर उस लो प्रेशर में हाई प्रेशर वाली एयर आएगी, और ऐसे ही ये कंटिन्यूसली अगर प्रोसेस चलता रहता है तो एक हमारा वेदर कंडीशन फॉर्म हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोन्स। ठीक है, तो साइक्लोन्स है जो वो किस पे डिपेंड करते हैं कि साइक्लोन बड़ा होगा, कैसे छोटा होगा कि नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है, विंड की स्पीड पे, डायरेक्शन पे, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे। ये सारे फैक्टर्स क्या है जो अफेक्ट करते हैं साइक्लोन की डेवलपमेंट को। क्लियर। नेक्स्ट है विंड स्पीड को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमोमीटर। एनोमोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर विंड स्पीड। विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। और विंड की डायरेक्शन को देखने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है विंड वेन एंड विंड सॉक। सो विंड वेन एंड विंड सॉक क्या है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पता करते हैं कि विंड की डायरेक्शन क्या है। ये आपने देखा होगा जहाँ पे एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पे होते हैं बने हुए, या फिर जहाँ पे हेलीपैड्स बनाते हैं, अगर कहीं पे हेलीकॉप्टर को उतारना होता है, हेलीपैड्स बनाते हैं, वहाँ पे भी हम इसको लगाते हैं ताकि पता चले कि विंड की डायरेक्शन क्या है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है डैमेजेस कॉज्ड बाय साइक्लोन। साइक्लोन की वजह से कौन कौन से डैमेजेस होते हैं, ऑब्वियसली ये सारे नेचुरल फिनोमिनाज है और इनकी वजह से बहुत डैमेज होता है, लाइफ को लॉस होता है, प्रॉपर्टी लॉस होता है, सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाती है। तो ये सारे क्या है डैमेजेस है, ये आप लोग खुद पढ़ोगे। क्लियर। सो नेक्स्ट नेचुरल फिनोमिना यू हैव इज टॉर्नेडोज। सो टॉर्नेडोज क्या है, एक फनल शेप्ड राइजिंग क्या होता है, रोटेटिंग कॉलम होता है जो क्या करता है, क्या है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा क्या है डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। सो टॉर्नेडो कब बनता है, जब जो ग्राउंड में हॉट एयर है, वो जब हॉट एयर होगी तो वो हमेशा राइज अप करती है। तो ग्राउंड की हॉट एयर जब राइज अप करती है और जल्दी जल्दी राइज अप करके बहुत फास्टली राइज अप करती है, बहुत स्पीड से राइज अप करके जब वो कूलर एयर जो ऊपर वाली कूल एयर है उसके साथ मिलती है तो क्या क्रिएट करती है, टोर्नाडो। इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है और ये क्या है हमारी जो लाइफ और प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करता है। क्लियर। अब नेक्स्ट है इस पेज में सारी प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स दिए हुए हैं सारे, जो हमने ये नेचुरल फिनोमिना पढ़े हैं उनसे। सो ये आप लोग खुद पढ़ोगे। सो विद दिस योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।